देश में अपराध की घटनाएं हर रोज बढ़ रही हैं। कई बार लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो पुलिस के पास जाएं, उसे मदद मांग सके। ऐसे में कानून ने हमें आत्मरक्षा का अधिकार दिया है। और ये कोई सिर्फ भारत की बात नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में आम लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए कई तरह के अधिकार मिले हुए हैं। जहां तक हमारे देश भारत की बात है, तो आपको बता दें कि भारत में अपनी सुरक्षा और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करना आपका मौलिक अधिकार है। इतना ही नहीं, आपको अपने घर वालों या रिश्तेदारों की सुरक्षा का भी अधिकार मिला हुआ है। इसे कानून की भाषा में आत्मरक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक आत्मरक्षा के अधिकारों का जिक्र किया गया है, जिसे जानना हम सब लोगों के लिए भी काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, समाज इतना बड़ा है, तो जाहिर है कि यहाँ बुरे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। आप कहीं का भी मामला देख लें, किसी भी शहर में हर रोज लूट, हत्या, बलात्कार जैसे कई मामले आते रहते हैं। अब इतने बड़े देश में पुलिस या सरकार हर आदमी की तो मदद कर नहीं सकती, तो बेहतर है कि हम किसी और का मुंह ताकना छोड़कर खुद ही मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहें। और इसके लिए हमें सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा से जुड़े हमारे सभी अधिकारों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक में राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रावधान है। इसके तहत हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अपनी पत्नी की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने करीबियों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार मिलता है। कुछ मामलों में अगर आत्मरक्षा में किसी की जान चली जाती तो भी राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत रियायत मिल सकती। हालांकि गाली गलौज के खिलाफ राइट टू सेल्फ डिफेंस मौजूद नहीं है। यानी अगर कोई आपको गाली देता है तो आप इसके जवाब में उसको गाली नहीं दे सकते या उस पर हमला नहीं कर सकते। आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ फिजिकल हमले के खिलाफ ही उपलब्ध है। वैसे आप ये भी समझ लीजिए कि आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि मौलिक अधिकार भी है। आत्मरक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में इस बात पर जोर दिया कि राइट टू सेल्फ डिफेंस एक मौलिक अधिकार है, यानी हमारा फंडामेंटल राइट है। हालांकि इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ बंदिशें भी तय की गई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको चांटा मारे और बदले में आप उस पर गोली चला दें। दरअसल राइट टू सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के अधिकार के तहत आप सामने वाले को उतनी ही चोट या नुकसान पहुंचा सकते हैं जितनी वो आपको पहुंचाना चाहता है। मान लीजिए अगर कोई आप पर डंडे से हमला करता है तो आप भी आत्मरक्षा में डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप गोली नहीं चला सकते। इसके उलट अगर सामने वाले के हाथ में पिस्तौल है और वो आप पर गोली चलाने वाला है तो आप भी आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं। यह आपका आत्मरक्षा का अधिकार माना जाएगा। दोस्तों, जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस पर्सनल्स का सामना अपराधियों और आतंकियों से होता है और जब उनके बीच मुठभेड़ होती है, उस वक्त हमारे जवान इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब अपराधी या टेररिस्ट हमारे जवानों पर गोली बरसाते हैं तो उस दौरान हमारे जवान इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उनकी गोली का जवाब गोली से देते हैं। इस मामले में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों को एक जैसे अधिकार मिले हुए हैं। मान लेते हैं कि एक सिचुएशन है जहां आपको पता है कि कोई शख्स कल आप पर हमला करने का प्लान बना रहा है। तब आप अपनी रक्षा के लिए पुलिस के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपको फला शख्स से जान का खतरा है। इस वक्त आप अपनी रक्षा के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप कहीं जा रहे हैं और सड़क पर अचानक कोई आप पर या आपके परिवार पर हमला कर देता है, तो आप अपनी रक्षा के लिए उस पर भी हमला कर सकते हैं। यह आपका आत्मरक्षा का अधिकार होगा। तो चलिए अब ऐसे ही कुछ और हालातों के बारे में जान लेते हैं जब हमें आत्मरक्षा का अधिकार मिलता है। आईपीसी की धारा 103 के मुताबिक रात के वक्त घर में सेंध लगने, लूटपाट होने, आगजनी और चोरी होने जैसी परिस्थितियों में अगर आपको अपनी जान का खतरा है तो आपको आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर आप पर कोई एसिड अटैक करता है तो आपकी जवाबी कार्रवाई को आत्मरक्षा के अधिकार तहत की गई कार्रवाई माना जाएगा। अगर किसी महिला को लगता है कि कोई शख्स उस पर हमला करने वाला है या जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकती है और ये उसका आत्मरक्षा का अधिकार होगा। अब सबसे अहम सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या सेल्फ डिफेंस में सामने वाले पर गोली भी चलाई जा सकती है। दोस्तों, सेल्फ डिफेंस में अगर किसी पर गोली चलाई गई हो तो ये साबित करना होगा कि गोली चलाए बिना उसकी खुद की जान नहीं बच सकती थी। अगर कुछ अपराधी हथियारों के साथ किसी के घर में लूट या चोरी के इरादे से घुसता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर घर के मालिक की जान को खतरा हो सकता है। ऐसी सूरत में घर का मालिक जान माल की रक्षा के लिए अपने लाइसेंसी हथियार से गोली चला सकता है और इस गोलीबारी में अगर किसी अपराधी की मौत हो जाए तो घर का मालिक अपने सेल्फ डिफेंस की दलील दे सकता है। तब अदालत ये देखेगी कि क्या वाकई अपराधी हथियारों से लैस थे। कानूनी जानकार बताते हैं कि अगर कोई सेंध मार चोरी के इरादे से घर में घुसता है तो ऐसी सूरत में उस पर गोली चलाना सेल्फ डिफेंस के दायरे से
बाहर होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में उसे रोकने के लिए उसे डंडे से पीटने पर भी बचाव हो सकता था। आईपीसी की धारा 96 के तहत सेल्फ डिफेंस की बात कही गई है। वहीं धारा 97 के तहत बताया गया है कि प्रत्येक शख्स को शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार है और इसके लिए वो सेल्फ डिफेंस में अटैक कर सकता है। वही धारा 99 कहता है कि सेल्फ डिफेंस रीजनेबल होना चाहिए, यानी अपराधी को उतनी क्षति पहुंचाई जा सकती है जितनी जरूरत है। धारा 100 के मुताबिक 100 के मुताबिक सेल्फ डिफेंस में अगर किसी अपराधी की मौत भी हो जाए तो भी बचाव हो सकता है, बशर्ते कानूनी प्रावधान के तहत ही ऐसा एक्ट किया गया हो। अगर गंभीर चोट पहुंचने का खतरा हो, जबरदस्ती का खतरा हो औरत को, अपराधी अगर किडनैपिंग की कोशिश करे किसी की, तो ऐसी सूरत में सेल्फ डिफेंस में किए गए अटैक में अगर अपराधी की मौत भी हो जाए तो भी अपना बचाव किया जा सकता है। लेकिन तब यह साबित करना होगा कि इन्हीं वजहों से अपराधी पर जानलेवा अटैक किया गया था। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब गली मोहल्ले में कोई चोर झपट्टा मार या फिर छेड़छाड़ के आरोपी पकड़े जाते हैं और तब मॉब यानी कि भीड़ गुस्से में उसके साथ मारपीट करती है, लिंचिंग करती है, लेकिन कानूनी तौर पर किसी भी ऐसे आरोपी के साथ मारपीट नहीं की जा सकती। सीआरपीसी की धारा 43 के तहत आम पब्लिक को अधिकार है कि वो अपराध होने की सूरत में आरोपी को पकड़ सकती है, पुलिस के हवाले कर सकती है, लेकिन कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता। आरोपी के साथ पुलिस भी मारपीट नहीं कर सकती है। किसी भी आरोपी को कानून के तहत ही सजा दी जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेल्फ डिफेंस से जुड़े इन तमाम अधिकारों के बारे में बताई गई ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। वैसे हम तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप कभी भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे जब आपको आत्मरक्षा के इन अधिकारों का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन फिर भी कभी सिचुएशन ऐसी वियर्ड हो जाए तो आप कानून के दायरे में रहकर अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको सेल्फ डिफेंस के नियम कानून जानकर कुछ तो जानकारी मिली होगी। याद रखिए, सेल्फ डिफेंस आपका मौलिक अधिकार है। तो जब कभी भी ऐसी कोई चीज हो तो आप अपना सेल्फ डिफेंस जरूर कीजिए। ये जानकारी सभी तक फैलाइए, क्योंकि आज की तारीख में देश में क्राइम बहुत बढ़ चुका है और ऐसी समस्याएं सबके सामने खड़ी हो सकती हैं। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।